सो मच। वो तमाम सारे लोग जो नए साल के स्वागत के लिए या नए साल के मूड में हैं और कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और धीरे धीरे मूड बना रहे हैं कि भाई नया साल तो आने वाला है, यकीनन नया साल आने वाला है और मुलाकात आपसे नए साल में भी होगी। लेकिन आज उन तमाम सारे लोगों का बहुत स्वागत करते हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थोड़ी ठंडक कम है ना आज, थोड़ा कल भी कम थी जी। आज हवा तेज थी तो वो पोल्यूशन का भी थोड़ा सा राहत मिली। भाई बैठ जाओ, अगर सवारी मिल गई तो चले जा सकते हो, अगर सवारी मिल गई तो चले जाना। मिल गई है हाँ तो फिर बैठो, हाँ ना बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से मैं आपका तारुफ, आपका परिचय कराऊंगा। कहां से आना हुआ भैया? यूपी में कहां से? जौनपुर से। जौनपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? ऐसे ही आगे? ऐसे तो नहीं आए होगा, काम होगा कुछ? तो रोज ही आते हैं। रोज आते हैं? नहीं, जौनपुर से यहाँ कैसे आए? यहाँ पे तो बस रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत। और आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका न्यूज जरूर देखते हैं, आपके फैन है वो। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया। जिस तरह से आपने मेरा माइक पकड़ा मैं समझ गया गोरखपुर से ही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नेताजी के यहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, गोंडा से हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप बच्चे कहाँ से हो? रोहिणी से जी, दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। कहाँ से हैं आप लोग? बनारस से, वाराणसी से। सर आप? मैं भी वाराणसी से जी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, कहने के लिए तो हम आते हैं कि आप सारे लोगों की बातें सुने और आप लोगों की बातें रखें। आप कहाँ से आए हो बच्चे, बताओ? हाँ, मैं उत्तराखंड कौसानी से आया हूँ। उत्तराखंड से आए हैं, हमको देखने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैं दानापुर पटना से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दानापुर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहाँ से आए हैं? लखनऊ से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई कैसे हैं आप? अरे वो रोने लगेंगे अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बच्चे? अरे आपसे पूछ रहा हूँ मैं। भागलपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस से हैं। और आप साहब? जयपुर से। क्या नाम है साहब आपका? सोनू जायसवाल। सोनू जायसवाल। जायसवाल साहब क्या काम करते हैं आप? प्रोफेशनली आई एम ए कॉन्टिनेंटल शेफ। आई एम वर्किंग इन ईस्ट अफ्रीका, कंपाला, युगांडा। कंपाला युगांडा में काम करते हैं और शेफ हैं। ये जानते हैं व्यंजन और व्यंजन का स्वाद, और हम जानते हैं परोसना। तो मेरा इनका बड़ा पुराना साथ हो सकता है। ये बनाना जानते हो, मैं परोसना जानता हूं। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूं कि ये खाना बनाना भी जानते होंगे और ये परोसना भी जानते हैं। कब आना हुआ कंपाला से, युगांडा से कब आए आप? दिस मंथ 1 दिसंबर जी, इसी महीने आए। कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ मन है कहने का? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद बोलेंगे। कितना समय हो गया कंपाला में आपको? आई ज्वाइन दिस ईयर ऑन 14th February। अच्छा, 14 फरवरी को ज्वाइन किया, तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। हाँ, staying in Africa from the last 6 years। 6 years। अच्छा, I was before in the West Africa, Ghana। हिंदी बोल सकते हैं? हाँ जी। अरे तो बोलिए ना हिंदी में। काहे के लिए छौंक? हिंदी में काहे के खाम कहां के अंग्रेजी में छौंक लगा रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में बोलिए। हाँ जी, मैं आया। यू हैव टू वेट नाउ जी। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठो। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ उपाध्याय जी ऑटो वाले, ये ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आई हैं दोनों मूर्तियां, आप और ये? कहां से आए? झिलमिल। ये झिलमिल तो ये दिल्ली में है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा, यमुना पार में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं, उसके बाद तमाम सारे लोग बोलना चाहेंगे। राहुल गांधी जी ने अर्थव्यवस्था पे बोला कि हमारा व्यापार, वो आज व्यापार संवाद में वैश्य समाज से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार जो है खत्म होने के कगार पर है। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। आज उन्होंने किसी दूसरे ट्वीट में एक बात यह भी कही है कि बात दोहराई है उन्होंने कि हम डेड अर्थव्यवस्था हो गए हैं। ये बात उन्होंने किसी दूसरे ट्वीट में कही है, इस ट्वीट में नहीं, लेकिन किसी दूसरे ट्वीट में भी उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है
वो डेड इकोनॉमी है, ये राहुल गांधी ने बोला। आप कहां से आए हैं? जनकपुर से। कहां, क्या नाम है साहब आपका? आई.एम. शर्मा जी। मैं पूछूंगा आप कहां से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से। क्या नाम है साहब? पुष्पा। हैं? पुष्पा। ऐसे करते हैं और क्या ऐसे करना है? हाँ जी। पुष्पा। अरे तो ऐसे क्यों किया आपने? झुकेगा नहीं साला। ये जनता भी मुझे बहुत देर तक सीरियस रहने नहीं देती। मैं जान तो पहले ही बार गया था जब उसने ऐसे किया था। हम भी को खुराफाती हैं, हम भी समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रवि। रवि, मैं तो ऐसा ना हो कहते हैं पुष्पा। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दो बातें हैं, उन्होंने डेड इकोनॉमी वाली बात कही है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात कही। वैश्य समाज से वो मुखातिब थे, वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, निश्चित तौर से इस डिबेट में हिस्सा लेंगे और अपनी बात जोड़ेंगे। मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं और सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाता हूं, उसके बाद एक एक करके बात जुड़ जाएगी। जी शर्मा जी। देखिए, जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सच बात है। एक तरफ तो हम 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी पोल इसी बात से खुल जाती है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे पालना पड़ रहा है। पता लग जाएगा। चंद चुनिंदा उद्योगपति जो है, उनकी अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसे पूरे देश की डेवलपमेंट तो नहीं मान सकते। आज वैश्य समाज जो है, समाज की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आज अगर वो इस बात से परेशान है कि हमारे उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, हमारे लिए काम धंधे में प्रगति नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। नोएडा जो पड़ोसी हमारा राज्य है, मैं आ रहा आराम से आ जाऊंगा। मैं आपकी बात मैं सुनूंगा जी। एनसीआर का हिस्सा है, उसमें 450 से ज्यादा जो है कंपनियां बंद हो गई हैं, उनमें ताला लग गया है। किस वजह से? क्योंकि वास्तव में अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है ना। डेड इकोनॉमी जो कहा जा रहा है, प्रगति जो दिखाई जा रही है, वास्तविक प्रगति तो वो नहीं हो रही। अगर वास्तविक प्रगति हो गई होती तो क्यों के लोगों को 5-5 किलो राशन देना पड़ता? क्यों समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को आज भी मनरेगा में गड्ढे खोदने का काम, जो मोदी जी के शब्द थे, मनरेगा कोई काम है, गड्ढे खोदने का काम है, उसे क्यों बढ़ा के 125 दिन करा जा रहा है? क्यों? अगर अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, सुदृढ़ है, अगर वास्तव में मार्केट में काम है तो बताइए ना, फिर काम है तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है ऐसी? हाँ ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, उस बात को उन्होंने सामने रखा कि जो राहुल गांधी ने बात कही उसको इन्होंने विस्तार से बताया। नाउ द बीजेपी टर्न, ना द बीजेपी विल भैया जी, पेड़ पे चढ़ा इंसान ऊंचा दिखता है, जड़ में खड़ा इंसान नीचा दिखता है। ना तो इंसान ऊंचा होता है ना नीचा, वो डिपेंड करता है कि वो खड़ा कहाँ है, चाहे पद पे, चाहे रथ पे, चाहे चीर पे, चाहे प्रचीर पे। कहने का विषय यह है कि चाहे सत्ता में कोई मौजूद हो, चाहे विपक्ष में कोई खड़ा हो, उसका दायित्व होना चाहिए कि ऐसा काम करो, ऐसा वक्तव्य दो कि भारत मां की अंतरात्मा को ठेस ना पहुंचे। अरे डेड इकोनॉमिक बोल के आप मेरी मां को कलंकित कर रहे हैं, प्रतीक त्रिवेदी को कलंकित कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कलंकित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और जनता को। भारतीय, हाँ जी, देश कितना है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। साफ साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए भैया आ रहा हूँ। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आप आई हैं? गोरखपुर से। आज गोरखपुर के लोग बहुत ज्यादा आए हैं, क्या बात है जी? भैया जी, इसी कनाट प्लेस में ना लाल टोपी लगा के कान सफाई वाले बहुत भैया घूमते हैं, जरा इनका काम साफ करो भाई साहब। मैंने कहा कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, जनता और सबका नाम ये, कान में राजनीतिक मैल रहेगा तो कहां से सुनाई देगा? और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं भाई। बोला या नहीं बोला? अरे एक मिनट, मैं आज एक चीज बताना भूल गया। ये कुछ दूसरे टेलीविजन के लोग भी, एक मिनट, मैं बताना भूल गया। मेरा शो ऐसा है जिसमें सब लोग आ जाते हैं, सबका स्वागत है। दूसरे चैनल वाले भी आज के बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता का जन्मदिन है और सारे लोग जोर से बोलेंगे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कांग्रेस के प्रवक्ता को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे जो 2 मिनट गुनगुना दे यार, कांग्रेस के प्रवक्ता का जन्मदिन है। हाँ गा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा से ये देश बंधा हुआ है। ना तो कोई विरोधी है, ना कोई पक्ष का है। हम सारे लोग अपने अपने लोग हैं। हाँ, लेकिन बात देश की है तो देश पे बात करेंगे। मैं आता हूं बहन, आपके पास आऊंगा जी। भैया जी, सर्वप्रथम जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। हाँ। और अब आते हैं वो मुद्दों पे भैया जी। बात विषय यह है कि अटल जी का भी कल जन्म शताब्दी है। उनका एक लाइन मुझे याद है कि संसद ना शोर से नहीं चलता, विचारों की यात्रा होती है और
समारोह की यात्रा सर तब होती है जब तमाम जनता जो है खड़ी है। कोई आज ऑटो से आया होगा, कोई मेट्रो से आया होगा, कोई यहाँ पे सामान खरीदा होगा, कोई पानी का बोतल खरीदा होगा, सबने टैक्स पे किया है और उस टैक्स पे के बदौलत देश की इकोनॉमिक आगे बढ़ती है। आपका कहने का अर्थ क्या है? एक गरीब, ठेला मजदूर, दलित, वंचित, शोषित भी देश में योगदान देता है, वो क्या मरा पड़ा है, ठप पड़ा है? कहने का विषय है कांग्रेस की राजनीति ठप हो गई, काम कांग्रेस के पास है नहीं, इसीलिए उनको उल्टा चश्मा दिख रहा है कि भैया देश में भी सब ठप पड़ा है। ठप पड़ा अगर कुछ है तो कांग्रेस की राजनीति ठप पड़ी है। राइट राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। 450 कंपनियां बंद हुई हैं। एक मिनट मैं आ रहा हूं, खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी, नोएडा में 450 कंपनियों में ताला लग गया है, किस वजह से लगा ये भी तो प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा इस बारे में। क्या वजह है? वजह क्या है? क्योंकि वहां से जब माल बनना बंद हो गया है, एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया है, काम धंधे आगे गति नहीं पकड़ रहे हैं, माल उनका उत्पादन वहीं का वहीं ठप हो चुका है। क्यों बंद हुई? 450 कंपनियां, 450 कंपनियों के जो एम्प्लॉइज है वो सड़कों पे आ गए या नहीं आ गए? क्या वजह है? सिर्फ चुनिंदा इनके खास है, उनका अगर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से मतलब नहीं है कि पूरे देश का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप वास्तविक रूप से कह रहे हैं कि देश का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो बताइए ना, खत्म करिए आज 81 करोड़ लोगों का 5 किलो राशन करिए खत्म, आज 5 किलो राशन खत्म। भैया जी इसीलिए कहता हूं कि भैया कांग्रेस में पढ़ने की भी आवश्यकता है। इसी डिबेट में और इसी सरकार का यह आंकड़ा है साहब कि जब 2013-14 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 12-13 का मनरेगा के तहत ही आंकड़ा अगर निकाल लीजिए, 25% से अब के अनुसार 4.83 ग्रामीण गरीबी कम हुई है। तो यह हमारी सरकार में हुई है। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए, वो हमारी सरकार में हुई है। और ये जो राशन 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 कहते हैं ना, पेट भरा रहता है जनाब तब भी ही पूजा और काम होता है। तो पेट अगर हम भर रहे हैं, दिक्कत क्या है? कांग्रेस का पेट खाली हो रहा है ना, इसलिए जनता एक मिनट बोलो जल्दी। भैया जी बात ये एक बार बताएं, तुम्हारे कान जो इधर वाला भी निकाल के इधर लगा दूंगा, दोनों कान एक तरफ लगा दूंगा, हल्ला मचाते हो। मेरे कहने की मतलब ये है, अभी बोले कहाँ, जो बोलने का मतलब है देश की जो जनता है पक्ष को भी चुनता है, विपक्ष को भी चुनता है। पक्ष के काम है सवाल करना, जवाब देना, विपक्ष के काम सुनने के काम है। जब हमारा अमित शाह जब संसद में बोलने का काम करता है तो ये विपक्ष वाले भागते हो जाते हैं। ये सुनते क्यों नहीं है? विपक्ष भागते क्यों है? ये कुत्ता लेके जाता है, मुद्दा की जगह कुत्ता लेके जाता है, इसको जनता के मुद्दा लेके बोले ये पार्लियामेंट में मुद्दा की जगह कुत्ता लेके जाते हैं। राइट, समाजवादी पार्टी आप प्लीज कम दिस साइड जी। देखिए ये निश्चित तौर पे है कि जो किया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन उसमें कितने 1000 पन्ने, मतलब जो भी ये हैं या और है उनके लिए काम और बढ़ गया, जो व्यापारी उनके लिए काम बढ़ गया। तुम अपने काम की चिंता करो, उनके काम चिंता ना करो, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं अपने आप से। लिखे उलझा दिया भाई, जो काम सरल करना था सरकार को, सरकार का काम। टैक्स प्रोसेस आम आदमी के लिए सरल हुआ है, अपने घर में बैठ के टैक्स भर दीजिए। सरकार ने जैसे नोटबंदी की थी उससे कोई हल नहीं निकला। 2000 का नोट लेके आए, बता रहे सभी काला धन कम होगा। आपको पता है यही सरकार कह रही थी काला धन लाएंगे कितने दिन में, 100 दिन में वापस लाएंगे। नारा जनता से काला धन आएगा, कितना हुआ? डबल हो गया। यही सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ और है। जितने भी छोटे उद्योग धंधे थे सारे समाप्त हो गए। केवल बड़े लोगों के लिए ये काम है, बड़े जो कारोबारी हैं उनके लिए काम हो रहा है। 1% लोगों के पास, जो बड़े लोग हैं, 40% देश की संपदा अगर है, देश में अगर गरीबी और अमीरी में असमानता है, असमानता की खाई जितनी बढ़ती जाएगी देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की तभी करेगा कि जब गरीब व्यक्ति भी उसी क्रम पर कहीं चल पाएगा, एक पटरी पे आ पाएगा। और बिना गाड़ी के दोनों पहिया अगर समान नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। राइट, एक मिनट को जी, 5 सेकंड भैया जी। मैं इनकी सारे बातों से क्या हुआ? सरकार तो सबका है, ये तो हम भी मानते हैं। अरे रुको भैया जी, ये मुद्दों से उठकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है आज इस देश में। मैं एक 5 सेकंड का प्रश्न दोनों विपक्षी पार्टी से पूछना चाहता हूं। सिंपल सा प्रश्न है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, अनेक जगह पे हुए। बंगाल में ममता दीदी प्रदर्शन तक करने नहीं दे रही, लाठीचार्ज करा रही है। कौन से कांग्रेस और समाजवादी के प्रवक्ता निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे हिंदुओं के साथ खड़े अगर हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मुखिया को बोलिए, नहीं तो ताला लगाकर राजनीति दुकान बंद कीजिए। आराम से बांग्लादेश मैं आ रहा हूं। ऑफकोर्स थोड़ा सा इधर आ जाएंगे जी। मैं अब पहले कांग्रेस को दूंगा, उसके पहले
अच्छा आप ले लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बड़े जोश से बोल रहे थे, अरे भाई सरकार किसकी है? 11 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका ट्विटर किसी और मामले में बड़ी जल्दी उंगलियां चल जाती हैं और इस मामले में ट्विटर में उंगलियां देर से चलती हैं। वो ये कह रहे हैं, वो ये आक्रमण के लिए आप नहीं कह रहे हैं। आक्रमण तो इतना अकल है, आक्रमण धौलिंग कर देंगे। उनकी बात मैं समझ रहा हूँ, ये फिर भी बोल नहीं रहे। आषाढ़वीर लोग हैं केवल, जहाँ इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरे आप वैसे बता दो, 56 इंच का सीना है, जब हमारे हिंदुओं पर वहाँ खतरा है और वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या इतनी कमजोर हो गई है कि सरकार मुद्दा नहीं उठा सकती? सरकार बांग्लादेश से दवा नहीं बना पा रही सरकार। राइट, एक मिनट को। हाँ, आज बांग्लादेश को करीब 10% बिजली अडानी के द्वारा दी जा रही है। अडानी पावर प्लांट के करीब 16 से 18 हजार करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट है। क्यों नहीं एक बार सरकार उनको देती निर्देश, बंद कर दीजिए बिजली सप्लाई, 10% बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। दे पाएंगे निर्देश? राइट, ठीक है, अब आप इसका जवाब दिएगा। चलो, बिल्कुल सही। राहुल गांधी जी विदेश में गए, कम से कम बांग्लादेश का मुद्दा, हिंदुओं का मुद्दा उठा देते तो भारत की जनता खुश हो जाती। आज राहुल गांधी जी के लिए बढ़िया मौका था। सुनिए, सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन कौन निकाले? भाई साहब एक मिनट, उपाध्याय जी एक मिनट, जनता को खुश करना है क्या सोल्यूशन? उपाध्याय जी ऑटो चलाते। हाँ जी, रुको। नहीं, ये क्या बोलेंगे हिंदुओं पर सर? मुजफ्फरनगर के दंगे में एक समुदाय को जो है ये मुआवजा दे रहे थे और हिंदू वहां जो है धक्के खा रहा था, बेचारा दम तोड़ रहा था, लेकिन समाजवादियों को नजर नहीं आता है। और कांग्रेस तो हिंदू खोर विरोधी है, इसलिए कि इसने हिंदू विरोध राम मंदिर के यहाँ जाकर के माथा तक नहीं टेका, जो हिंदुओं का आराध्य देवता है। और ये कहते हैं दलित। परसों 3 दिन पहले केरल में दलित की मौन लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। हिंदू समाज की एक भी पार्टी के ईडीए पीडीए जितने हैं ये सब सोए हुए हैं, ये नहीं बोल पाएंगे। इन्हें क्या चाहिए साहब मालूम है? इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें कुर्सी से मतलब है। राइट। अब इन्होंने जब समुदायों की बात ही कर दी है तो जरा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। 11 साल से अखलाक की लिंचिंग का जो मुकदमा चल रहा था, सरकार ने क्यों उसमें माना कि हम इस केस को वापस ले रहे हैं? आज जो गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत है उसने उसमें संज्ञान लेने से मना कर दिया, नहीं केस वापस नहीं होगा। क्यों आवाज नहीं उठाई इस बारे में? अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है, आज जो वो कह रही है कि गट्टू जो है, गट्टू यानी कि दुष्यंत कुमार गौतम, राज्यसभा सांसद बीजेपी के, वो उसमें शामिल है। क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? कौन सी मामले? कुलदीप सेंगर की जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बेल पे छोड़ दिया है और उनकी सजा निलंबित कर दी है। क्यों आवाज नहीं निकलती कुलदीप सेंगर के खिलाफ? राइट। किसी भी अरे जबरदस्ती कराओगे बोलना। प्रतीक जी, इस पूरी व्यवस्था के पीछे कोई भी ना तो कानून खराब होता है ना तो कोई प्रक्रिया खराब होती है। भाई देखो, तुम्हें हम ये बोले, भाई ये बोल नहीं सर, ये बोले ना बोले, लेकिन मैं आपको जरूर बाहर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। चुपचाप खड़े रहिए, बैठे रहिए। हाँ जी। हमारे देश में ना तो कोई कानून खराब है ना तो कोई प्रक्रिया खराब है। डिपेंड ये करता है जवाबदेही जिनके ऊपर है, इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है ना, सरकार को चाहिए एक बार उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई भी सबूतों के अभाव में बरी हो जा रहा है या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अभाव में और वो छूट जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये सारी चीजें कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। मैं साल का $48,000 अपनी कंट्री में भेजता हूँ टू ग्रो अवर जीडीपी, टू मेक माई फैमिली हैप्पी। राइट, ठीक है, बट $48,000 साल में भेजते हैं आप, और वो इसलिए भेजते, थोड़ा हिंदी बोलेंगे तो हम आपका तर्जुमा भी वैसे कर दूंगा, इसलिए भेजते हैं कि हमारी देश की जीडीपी और इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका एक योगदान है। मैं कंपाला में काम करता हूं और वहां से पैसे भेजता हूं, $48,000 साल भर में। जी। 2013 में मैं दुबई में था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दुबई में मेरा जो ओनर था वो मेरा पासपोर्ट रख लिया था। जब मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो वहां मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, ठीक है। बट जब 2021 में, उस समय नहीं 2022 में मैं बाली इंडोनेशिया में था, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी और बीजेपी की सरकार थी। मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो आधे घंटे के अंदर मेरा पासपोर्ट मुझे वापस मिला था। तो क्रेडिट गोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, सेकंड थिंग, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, कांग्रेस में इन्होंने सही बोला, 99% लोग अंगूठा छाप हैं। मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान से हम कट गए, बढ़ गए, हम खत्म हो गए, ठीक है। 93 सोल्जर को क्या कहते हैं, हमारी इंडियन आर्मी ने रखा था, इंदिरा गांधी ने उनको वापस भेजा और हमारा क्या लॉस हुआ आपको पता है। उसके बाद अफगानिस्तान कट गया। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, आई एम ऑल्सो हिंदू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द माई रिलीजन। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ आप सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए
एज ए न्यूज एंकर कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि आज जो देश की हालत है 1947 के बाद में, उसमें तो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया, एंड आई फील मेक माई प्राउड कि हमें 500 साल के बाद में राम मंदिर मिला। जस्ट स्टडी कितनी बढ़िया बात है, कांग्रेस के राज में पढ़ लिख के विदेश जा रहे हैं। मेरा पासपोर्ट रख लिया, पासपोर्ट मिला होगा तभी तो बाली इंडोनेशिया गए होंगे, और उसके बाद कैसे गए? बिना पासपोर्ट गए थे बाली इंडोनेशिया? वेट, मैंने पढ़ाई की अपने पॉकेट से की, ठीक है? नहीं, मैंने आपको मौका दिया मैंने। लेट हिम कंप्लीट, यंग मैन है। प्लीज लेट मी कंप्लीट बॉस, ओके? आई एम नॉट ए स्टूपिड, ओके? आई एम ए ग्रेजुएट, ओके? वेट, मैंने पढ़ाई की अपने मेहनत से की, मेरे स्कूल के पैसे मेरी माँ ने दिए। वेट, जब मैंने पासपोर्ट बनवाया, वेट बॉस, इफ यू आर अ गुड स्पोकर ना, मेक श्योर यू आर अ गुड, ये नहीं, यू आर अ गुड स्पोकर, मेक श्योर यू आर अ गुड लिसनर। जब मैं पासपोर्ट बनवाया झारखंड में क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बोला 1000 पुलिस में जमा करो और 1000 एडवोकेट को दो, तब जाकर के तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा। बहरहाल ये बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मैं एक सोचता समझता व्यक्ति हूं और मेरे कुछ सवाल हैं इस देश में, और यकीनन मैंने तुम्हारे और कोई बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसी बात पे ऑपरेशनल फोर्स पे बात दिया कि तुम्हारी कुछ सवाल हैं और वह मूलभूत सवाल हैं, और उन मूलभूत सवाल पे मुझे कुछ बातें करनी है और उनसे मुझे जवाब चाहिए। जी मैं ऑफकोर्स अभी छोड़ो, अरे भैया यहाँ लड़ाई नहीं है। अभी जनता के द्वारा जो वक्तव्य को रखा जा रहा था, उसमें जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के अपनी घमंड को दर्शा रहे थे, वही मैं कहना चाहता हूं, यही घमंड कांग्रेस को ले डुबाए। अरे खैरात में दिया था क्या? बपौती संपत्ति है देश क्या कांग्रेस का? इस घमंड को चकनाचूर देश की जनता ने किया कि कांग्रेस की बपौती संपत्ति भारत नहीं है। भारत का इतिहास, सनातन संस्कृति, महान योद्धा ऋषि वेद और भारत की धर्म की संस्था और भारत की जनता है। इस घमंड को चूर करके चकनाचूर करके रखा है। और एक बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस बस ये भी जोड़ दिया करिए कि सभी धर्म और सभी संभाव पे बात बता रहा हूं भैया जी, ये भारत की ही जनता है जो कांग्रेस को आज अंडे पे सीमित करने जा रही है। ये अभी भी अगर नहीं सुधरे ना, तो एक एनाकोंडा गायब हो रहा है और डायनासोर गायब हो रहा है, कांग्रेस भी गायब। जी देखिए, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोकतंत्र बड़ी मजबूत है। हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे घमंड में रहने के लिए जनता किसी पार्टी को मौका देती है। यहाँ तो सक्सेस उसको पास है जिसके पास फकीर है। बिल्कुल, जो फकीर है वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी। कहाँ से आई? हटो यादव जी, हटो सामने से। नमस्ते, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आना हो गया? हमारी देहरादून से आई। देहरादून से आए, मैं समझ गया था उत्तराखंड से, और आप भी उत्तराखंड से। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्ते। और देहरादून में ही रहती हैं आप? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप खड़े रहे, क्या नाम है हो गया आपका? हाँ जी। बुजुर्गों से नाम तो नहीं पूछते हैं? हाँ जी। हाँ, तो नाम क्या हो गया? यशोदा है। यशोदा जी, देखिए क्या बात है। और आपका नाम? गायत्री है। जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के आंकड़े बड़े सुनहरे। देखिए, मैं नहीं मानता कि देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन जितने स्वर्णिम चित्र रखे गए, क्या वो स्वर्णिम चित्र वाली भी स्थिति है अपने देश की? अभी यहाँ पे एक आंकड़ा इन्होंने रखा था, बिल्कुल सही रखा था कि 1% लोगों के पास जो है वो 40% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 58% संपत्ति है। तो अमीर और गरीब के बीच में कितनी बड़ी खाई फैलती चली जा रही है। हमें सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को भी सोचना पड़ेगा। एशिया की तमाम मुद्राएं ऊपर जा रही है, भारतीय मुद्रा क्यों लगातार नीचे की तरफ जा रही है? हम लोग उस वाले मामले के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 8.2% ग्रोथ रेट है, स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मुद्रा लगातार नीचे क्यों जा रही है। अब आइए बांग्लादेश के मामले पे, सबों को रिएक्शन चाहिए किससे? राहुल गांधी जी बांग्लादेश के मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे कि राहुल गांधी जो है कि देश के प्रधानमंत्री है। अरे मैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं एक चीज कह दूं, 5 अगस्त 2024 को पिछले साल बांग्लादेश में ये स्थितियां बनी, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सर्वदलीय बैठक में शामिल होता है, डंके के चोट पे कहता है कि हम सरकार के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हमें अभी भी याद है 16 सितंबर 2024 को संसद में प्रियंका गांधी जो है कि वो बैग लेके गई थी और उसमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मामला उन्होंने पिछले साल भी उठाया था
और अभी 19 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास जी की वहां पे स्टेशन हत्या हुई, तब भी उन्होंने भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाए उन्होंने वहां पे। राइट, ठीक है जी। मैं राहुल जी के सम्मान करता हूं, उनके बात पे क्लियर कर दूं, राहुल गांधी जी से हमें कोई ऐसे भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कहने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक चींटी मर भी जाए ना, या सुई भी गिर जाए, तो पूरा कांग्रेस ही उछल जाता है। लेकिन बंगाल के मुद्दे पे जब आप मौत खड़े नजर आएंगे तो आपकी विपक्ष नीति पे सवाल खड़ा होगा, और सीधा ठोक के सवाल खड़ा होगा। कहने का विषय यह है, अगर आप विपक्ष है तो पूरे देश। राइट। फिर ये भी बताइए, बहुत सुंदर आभा बता रहे, जैसे नहीं कि बाहर से कोई स्वर्ण मृग हो, अंदर से तो वही मारीच है, अंदर की काया सुधारनी पड़ेगी। आप अगर 2,25,000 करोड़ का कर्जा है देश पे, जो 55,000 करोड़ का था, आप लोग तो भाई कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हो। ये देश की अच्छा, ये मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किसके ऊपर है? देखिए, हमें दुनिया से नहीं मतलब, हमें कैसे नहीं मतलब? सारी अर्थव्यवस्थाएं आप कहें कि आज मैं आ रहा हूं आपके, आज के समय में, मौजूदा समय में आप, मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आपके मौजूदा समय में कहें कि मैं पूरी तरह से कट के सारी दुनिया से रह सकता हूं, नहीं। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा है, ब्रिटेन पे कर्जा है, जापान पे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्जा है। लेकिन सवाल जब आप ये कहते हैं, एक और चीज बता देता हूं। आप बात कर रहे हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, आप वहीं से निर्धारण करेंगे कि देश की दिशा किस दिशा में जा रही है। 141वें नंबर पर अगर हमें 141वें नंबर पर पर कैपिटा इनकम में, तो आप अपनी समीक्षा करके देखिए देश किस दिशा में बढ़ रहा है, युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है। आप कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, डबल कैसे हो गया? आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी हर साल, 22 करोड़ मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उस पर भी आप गोलमोल बात करने लगे। आपने कहा किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, वो भी नहीं पूरी हो पाई। आप बताइए क्यों नहीं? आपने कहा 2022 15 अगस्त 2022 तक जिन पर घर नहीं है उनको घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, उसमें बिजली होगी, गैस कनेक्शन होगा। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? नहीं हुआ। अब बता रहे। देखिए भाई, जब विपक्ष का काम है सवाल उठाना। अवधेश जी, मैं आ गया। नहीं, कोई बात नहीं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से सवाल उठाया गया है तो सवाल का स्वागत किया जाना चाहिए। अरे रुको, तुम तो सारी अर्थव्यवस्था तो तुम ही पढ़े हो ना, हमने तो कुछ किया नहीं काम। अच्छी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए। नवयुवकों के लेकर रोजगार के लिए ऊपर अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछा चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है, ये ऑफकोर्स बताया जाना चाहिए। कहाँ जाना हुआ सर आपका? मैं मुंबई से आया हूँ। जी, मुंबई से आए हैं। कर्मचारी हूँ। केंद्रीय कर्मचारी हैं, आर्थिक नगरी है हमारी वो। जी बोलिए साहब। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो करेंगे, बिल्कुल करना, लेकिन सामने इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है कि सबकी जेब में अगर मोबाइल देखें तो कम से कम 15,000 की एवरेज का मोबाइल निकलेगा। सर, मैं आपसे एक माफी के साथ एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या, अगर आप मुझे इजाजत दें? क्योंकि आप जो हैं वही मैं भी हूँ, जनता हूँ। विपक्ष कहता है या सत्ता पक्ष कहती है या तमाम सारे लोग कहते हैं कि क्या मोबाइल का होना ये निर्धारित करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है? सिर्फ मैं मोबाइल का एक मिनट रुको भाई, सवाल। हाँ जी, मैं सिर्फ एक मोबाइल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कितनी कारें बिकी पिछले 3 महीने में, अगर वो देखें कितने दूसरी चीजें जो हो रही है देश के अंदर, हमारी सीमेंट कितनी जा रही है, देश की इंपोर्ट कितनी। हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इंपोर्ट जब बढ़ रही है तो सामने प्रोडक्शन भी तो हो रही है देश में। ये क्यों नहीं देख रहे? लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सेकंड वे पे मैं कहना चाहता हूँ, जितनी सरकार ने, मैं कोई बीजेपी का प्रचारक नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल बात कर रहे हैं। हाँ। कितने रोड रास्ते बने पिछले 60 साल में बतौर पिछले 11 साल में, वो कंपेयर करें। राइट। कितने एयरपोर्ट्स बने, कितने नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जी। पूरे स्टेट में, एक स्टेट में कम से कम 10 रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो ये सब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जी, ऑफकोर्स। आप मुंबई से हैं, क्या नाम है आपका? कल्पेश शाह। कल्पेश जी, कौन रह गया भाई? जी हाँ, अवधेश जी। अब अवधेश जी। जी जनाब अली। प्रतीक जी, दुनिया में मैं समझता हूं कि क्या भारत के अलावा किसी देश का ऐसा भाई सुनिए, अब मैं बिल्कुल एकदम क्लाइमेक्स पे, एपिक्स पे हूं मैं। जी। आपके डिबेट में हालांकि बहुत आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। आप ही बोलेंगे,
ये बताइए, आप भी इतने दिन से पत्रकार हैं, मैं सबसे पूछता हूं आपके दर्शकों से, दुनिया में कोई भी देश ऐसा है जहां का विपक्ष ऐसा शर्मनाक करे कि अपने देश को ही भारत से लेकर दुनिया में छोटा दिखाने के लिए जो भी संभव है वो करता रहे? तो अवधेश जी सवाल पूछना बंद कर दे क्या विपक्ष? नहीं, विपक्ष तो सवाल पूछेगा। सर हाँ। सवाल पूछना एक पक्ष होता है, लेकिन ये कहना कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं है, थर्ड ग्रेड इकोनॉमी है, देश का विपक्ष का नेता जर्मनी में जा पे, जिस जर्मनी में चिंता यह है, सुनिए, जर्मनी के इस समय अखबार बहस कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगले साल तक भारत हमको भी छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हमको भारत से लड़ना है। जर्मनी में इस समय इकोनॉमी की सबसे बड़ी बहस क्या है कि इसी साल भारत जापान को पीछे छोड़ के, बीच में नहीं, जापान को पीछे छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया, अब जर्मनी को पीछे छोड़ के चौथी बन गया, जर्मनी को छोड़ के तीसरी बनने जा रहा है, हम कहां रहेंगे? उसी जर्मनी में आप जाके बोल रहे हैं। पहले तो ये मैं जरा 2-3 आंकड़े रखता हूं, फिर आपकी बात। स्वागत है आपका। आंकड़े जरूरी हैं, जब बहस हो तो आंकड़े जरूरी हैं। देखिए, दुनिया में सेकंड जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है इस समय भारत का, ये भारत ने तो नहीं दिया है ना। दुनिया के सारे संस्थाएं में सारी संस्थाओं की लिस्ट आपको पढ़ दूंगा, 6.5 से लेके 7.15 तक ग्रोथ रेट दिया है। गुआना का तेल के कारण बढ़ा हुआ है, बाकी जितने देश हैं, जर्मनी, जापान, सब 1 से 2 के बीच में है, 1 से नीचे है। चीन तक हमारा 4, 4.25 के पास है। हमारा देश पीछे है भाई, अभी अधिक अब आगे आइए। ये कहा जा रहा है कि हमारा देश पीछे है विपक्ष के द्वारा। सुनिए हाँ। मैं बोल देता हूं ना, IMF सबका रैंकिंग मेरे पास है। IMF 6.4, OECD 6.7, फिच रेटिंग्स 7.4, गोल्डमैन 7.6, विश्व बैंक 6.5। दुनिया में इससे ज्यादा गुआना को छोड़ के किसी की है ही नहीं, तो आप कैसे करें? अब तीसरे पर आइए। इस समय ये क्यों हुआ है? पूरे देश कह रहे हैं कि भारत में खपत इस समय मजबूत है, उत्पादन सशक्त है, कार्यबल बहुत अधिक है, लोगों की संख्या काम करने वालों की है, पॉलिसी ऐसे है खासकर GST और बाकी जो इसकी काम को बढ़ावा दे रही है। ये मोटा मोटी मैं लोगों के समझने की भाषा में बोल रहा हूं, ये भारत की भाषा नहीं है, दुनिया के है। बेरोजगारी दर सबसे कम है इस समय, 4.3% कुछ बेरोजगारी दर है। और मैं आप लोगों सुनो आंकड़े नहीं, मैं सुनो बीच में नहीं बोले, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं पूरे देश से पूछता हूं, आप एक ड्राइवर ढूंढिए, आपको कितनी कठिनाई हो रही है इस समय घर में। अच्छा, एक कंप्यूटर का ऑपरेटर ढूंढिए और नहीं मिलता। अरे नहीं है, सुनो भाई, हम ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा ड्राइवर ढूंढिए, घर में खाना बनाने के लिए आदमी नहीं है, किसानों के खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। केवल समस्या कहां है कि हमको अगर 50,000 का चाहिए तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इस समय भारत में काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। यही जमीनी सच्चाई है देश की। जमीनी सच्चाई ये बता रहे हैं। इन्होंने ग्रोथ रेट के आंकड़े दिए, मैं उन आंकड़ों से सहमत हूं। वो जो आंकड़े रखे वो सही आंकड़े हैं ग्रोथ रेट का, लेकिन वो एक पहलू है। दूसरे पहलू की तरफ अवधेश जी ने ध्यानाकर्षण नहीं कराया। अभी मैं एक आंकड़ा और रखता हूं। अभी उत्तराखंड की तरफ से कहा जा रहा था कि वहां पे उत्तराखंड की तरफ एक रुको नहीं आती इनको, इनमें से किसी को नहीं, हमको भी नहीं आती। तुमको कल एक टिकट कटवाएंगे और तुमको इंग्लैंड भेज के पढ़वाएंगे, फिर यहाँ बुलाएंगे। आप देखिए, बेरोजगारी की दर के आंकड़ों के बारे में स्थिति बताता हूं सर। एक राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं कि वहां पे बेरोजगारी सबसे कम है, 4% का बेरोजगारी दर है। सुन लीजिए एक सेकंड, और केंद्र सरकार के आंकड़ों में आता है ना, केंद्र सरकार के आंकड़ों में आ रहा है। देखिए, डिबेट राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी पर नहीं, राहुल गांधी का उत्तर दिया। एक कट तो ले लीजिए। और उत्तराखंड सर, केंद्र सरकार के आंकड़ों में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। गलत। आज आपका डिबेट राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी 2 दिनों से बोल रहे हैं। मैं 1-2 बात और बोलना चाह रहा हूँ। इस देश में सुनिए, फिलिस्तीन और हमस से इस देश का मुसलमानों का लेना देना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों से एक हमला होगा क्या, उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? बांग्लादेश का मामला भी महत्वपूर्ण है। भाई रुकिए। अगर आपका लेना देना है और सबका लेना देना है, कहीं भी कोई भी मानवता कहीं भी शर्मसार हो, सबका लेना देना है। कहीं भी कोई भी मानवता कहीं भी शर्मसार हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं क्या बांग्लादेश से आपका लेना देना है? हाँ, तो वही पूछ रहे थे। सुनिए, सोनिया गांधी जी का जिंदा जला दिया जाए। सुनिए ना सर, अरे सुनिए, सोनिया गांधी जी का 3 आर्टिकल मैंने फिलिस्तीन हमस पर पढ़ा है, आपके पास भी गया होगा।
एक आर्टिकल सोनिया गांधी का कभी बांग्लादेश पर नहीं आया। सेकंड सुने, आर्टिकल बोला उन्होंने, आर्टिकल बोला। हाँ जी जी बोलो, तुम ही रह गई हो। हाँ, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हाँ। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ पर तू मेरा कातिल। तू मेरा कातिल नहीं है। जी, सप्रेम इंडी गठबंधन विशेष रूप से कांग्रेस को समर्पित। वैश्य समाज की याद आ गई, बस इसी पे मैंने ये शायरी सुनाई है। याद कब आई? जब पूरा हलाल कर दिया तब याद आई। याद आई 2006 में कि इस देश में छोटे व्यापारी भी कुछ होते हैं, तो 2006 में MSMED एक्ट लेकर के आते हैं। हमारी आजादी के 50-55 साल के बाद वो परिभाषित करते हैं कि छोटे व्यापारी क्या है। तो ये इनका प्रेम रहा है और ये इनका समर्पण रहा है वैश्य समाज की ओर। उसी 2005-6 की बात करते हैं। SEZ बोल दीजिए या जेन जी में SEZ बोल दीजिए। 2006 में एक्ट वो लेकर के आते हैं और वो किसके लिए होता है? बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। वहाँ MSME वाले जो है वो डेवलपर नहीं बन सकते, सिर्फ सप्लायर बन सकते। सुनिएगा पूरा have to listen. You have to listen. अरे You have to listen now. मैंने 40 मिनट धैर्य से सुना है, 4 मिनट तो धैर्य दिखा दीजिए। मैंने 40 मिनट सुना है, अब तुम्हें 4 मिनट तो सुनना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो हुई बात। अब देखिए MSME की जो करंट सिचुएशन है, लगभग 27% GDP में भारत में योगदान है। 45% से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है MSME। कहाँ कमजोर किया है इस सरकार ने, ये मुझे बताएं। और बात हो रही कोरोना काल का भी बताना। और बात हो रही है बंगाल पे और बांग्लादेश पे। इन्हीं के लोगों का बयान था ना कल का।